Hi guys, this is Mansha Pasha and continue watching and subscribe to Hum Spotlight. मैं आप सब लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। आपने यकीनन एक बहुत अच्छी टीम की तरह काम किया है। थैंक यू सर। अभी है हमारी फ्लाइट में 8-10 घंटे हैं, तो आप में से कोई कराची घूमना चाहता है, अपने किसी रिश्तेदार से मिलना चाहता है तो जा सकता है। श्योर सर। आप लोगों को कुछ कहना है? नो सर। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। आपके घटिया सवाल का जवाब मैं कल रात को भी दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ऑफिसेज में काम करने वाली हर लड़की को पता चले कि आप जैसे बेशर्म इंसान से जब वास्ता पड़े तो क्या करना चाहिए। आप क्या मुझे प्रमोशन देंगे? रिस्क आप जैसों के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। और आपकी ये प्रमोशन मिराल, तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? क्या बात करना चाहते हो? कोई वक़्त है तुम्हारी बात की? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से मुझे आज फिर कोर्ट आना पड़ा। अब जो बात होगी कोर्ट में होगी। तुमने हारिस को शटअप कॉल देके अच्छा किया। वो चाहते ही नहीं तुम्हारे साथ अच्छा हो। नाम मत लो उसका मेरे सामने। अच्छा मिराल, तुमने शादी के डेट के बारे में क्या सोचा? एक दफ़ा कोर्ट से फैसला हो जाने तो फिर देखेंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ और अली मुझे इस हालत में छोड़ के चला गया। कुछ लोग अच्छे वक्त के साथ ही होते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना आप? हकीकत बता रहा हूँ। नानी जो कुछ कहा करती थी ना, सब सच हो गया। वो कहती थी कि हर चीज जदीद पैदा होती है वो सीधा होके मर जाती है। आज देख ले मुझे, पैरालाइज हो गई, मगर फिर भी मैं खुश हूं। खुशी इस बात की कि मुझे मजीद लड़ना नहीं पड़ेगा। मेरे अंदर जो जंग जारी थी ना, खत्म हो गई। जंग कभी खत्म नहीं होती मिराल, सिर्फ महाज बदलते हैं। तुम्हें अपनी जंग अपने साथ लड़नी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम्हारी जंग सिर्फ ये थी कि सब पुराना हो जाएगा, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे रिश्ते, वक्त सब बदल देगा। ऐसा नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद हर रोज सोचता था मैं तुम्हारे बारे में, और तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। जो इंसान इस दुनिया में आता है ना, उसको मौत खत्म नहीं कर सकती। मौत इख्तिताम नहीं है मेरा, मौत एक ट्रांजिशन है, एक सफर है इस जहां से दूसरे जहां का।
वो जहां जहां इस जहां की गुजारी हुई जिंदगी के मुताबिक सजा और जजा मिलती है, यहाँ इस जहां का कमतर तरीन इंसान उस जहां का अफसर तरीन इंसान हो सकता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि हम अपनी डायरी में अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। वो जहां कभी पुराना नहीं होगा, वहां कुछ पुराना नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। क्या हुआ मेरा? मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। ऐसी बातों का वक्त नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाओगी तुम। इस वक्त तुम मुझे बात कर लेने दो प्लीज। मैं तुम्हारी और अनाया के मुजरिम, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। अनाया ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। आतिफ ने तुम्हें जो कुछ बताया वो सारी मेरी प्लानिंग थी, सब कुछ मैंने प्लान किया था। और तुम देख लो मेरी प्लानिंग का नतीजा हमारे सामने। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूं। और हसन, तुम्हारा एक बेटा भी है, तुम्हारा बेटा है। मुझे माफ कर दो प्लीज। हसन, मेरी बात हसन, यार मेरी बात तो सुन ले एक मिनट यार। मेरी बात सुनो। क्या किया मेरे साथ? सर मेरी बात। इतना बड़ा जुल्म करा दिया मुझसे तूने। इतना बड़ा जुल्म कराई तूने मुझसे। हाँ भाई समझता तुझे। मेरी बात सुन यार। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इतना बड़ा जुल्म करा दिया। मेरा बच्चा अम्मी इसको अंदर ले जाए। जी
मेरे लिए माफी की कोई गुंजाइश है? क्यों? अब क्या हुआ है? मुझे हकीकत का इल्म हो गया। हकीकत का इल्म होने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े हो, ताज्जुब है। हमारा बच्चा है ना। हमारा नहीं, मेरा बच्चा है। मैं खुद को इस बात का यकीन दिला चुकी हूं कि मेरी जिंदगी की कहानी में तुम मर चुके हो, और मैं इसी यकीन के साथ जिंदा रहूंगी। तुम जाओ यहां से। एक मौका मैं तुम्हें दे चुकी हूं, और आज तक पछता रही हूं। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आइंदा अगर यहाँ आए तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि खुदा नजर नहीं आता, खुदा नजर आता है। मैंने देखा है। बेबसी में, महरूमी में, जब मामलात इंसान के बस से बाहर हो जाएं, तो खुदा नजर आता है। जैसे खुदा नजर आते, इंसान को अपने गुनाह, अपने ऐब नजर आते। इंसान खुदा की तरफ से भेजी गई सजा की वजह ढूंढने लगता है। मैंने भी सोचा मेरी इस हालत की वजह क्या है। जवाब मिलने पर मैं तुम्हारे पास आई। हसन बेकसूर है। मैंने आतिफ की मदद से ऐसे हालात पैदा किए कि हसन ऐसा सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोला। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर दे सकती हो, मगर मेरे किए की सजा हसन को, खुद को, बच्चे को मत दो प्लीज। मुझे माफ कर दो।
इब्राहिम, आपकी मामा ने मुझे माफ कर दिया, आप भी कर दो। कितना प्यारा है ना मेरा बेटा। और से देख के बताएं किस पे गया है? किस पे जाना हो, बेटा बाप भी जाता है। ये मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरे जैसा। आंखें देखिए इसकी, होंठ भी मेरे जैसे, और नाक तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, इसको बिल्कुल अपने जैसा बनाना, मेरे जैसा नहीं बनने देना। कहीं जा रहे हो बेटा तुम लोग? जी अम्मी के घर। अच्छा, मेरा सलाम कहना उन्हें। अले भाई इब्राहिम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चौपाला पाला बच्चा। ओ लो भाई बेटा, अच्छा, जल्दी आना भाई, हमारा दिल नहीं लगता अब इब्राहिम के बगैर। अनाया, इधर आओ। जी जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मुसाफत है, इसलिए ये सोचा है, इसलिए ये सोचा है। हाथ थाम कर तेरा साथ चलते जाना है, हाथ थाम कर तेरा साथ चलते जाना है। बुत जो खुद तराशे थे बन गए खुदा है सब, इनको ज़ेर करना है, अब इन्हें गिराना है।
तुम बदल गए लेकिन मैं वहीं पे ठहरा हूँ। तेरे साथ बांधा जो अहद वो निभाना है, तेरे साथ बांधा जो अहद वो निभाना है। रोज मेरी हस्ती से राख उड़ती रहती है, खो दिया जो तुझको तो और क्या गवा